अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है उमर शरीफ के बारे में। उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया से कूच कर गए हैं और इंतहाई अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया और पूरी दुनिया में ये शायकीन है जो वो रो रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को हंसाने वाले इंसान थे, कॉमेडियन थे। उन्होंने बहुत प्यार तकसीम किया पूरी दुनिया में और अब वो दुनिया से जा चुके हैं। तो हम सबको इस बात का बहुत ज़्यादा रंज है। इंडिया से, बॉलीवुड से, लॉलीवुड से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसा कि दलेर मेहदी, जॉनी लीवर, अनुपम खैर, अमिताभ बच्चन, सब ने अपने दुख का इजहार किया है कि ये बहुत लेजेंड थे हमारे और उनका हमें बहुत अफसोस है उनके दुनिया से जाने का। जैसा कि आप जानते हैं कि वो किंग थे कॉमेडी के, उनके बाद कोई नहीं आया। इंडिया में जितने भी इस टाइम काम कर रहे हैं कॉमेडियन, आप देख सकते हैं, उनके रियलिटी शोज़ देख सकते हैं, ये सारे उमर शरीफ के शागिर्द हैं। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इसमें गम में है कि ये क्या हो गया है, वो कैसे चले गए हैं। दुख होता है जब अच्छी सी हस्तियाँ चली जाती हैं। तो ये सब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह उनके साथ क्या वाक़या हुआ, क्या, क्योंकि एयर एम्बुलेंस जा रही थी पाकिस्तान से अमेरिका, तो इस बीच ये जर्मनी कैसे पहुँचे, क्योंकि एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान से जर्मनी, जर्मनी से कनाडा और फिर अमेरिका जा रही थी। लेकिन इस बीच, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से अमेरिका का सफ़र बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रुकना भी होता है। तो जर्मनी जाते हुए इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, इनको नमोनिया हो गया। आपको पता है कि हार्ट पेशेंट थे और उनकी किडनी में प्रॉब्लम था, डायलिसिस हो रहे थे। तो उसी बीच उनको नमोनिया हो गया। 7 घंटे की मुसाफत तय करके जब वो जर्मनी पहुँचे, उनकी हालत ख़राब हो गई। उनको वहाँ के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया गया। आपको पता है एयर एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम होती है, पूरा एक स्टाफ होता है। उन्होंने कहा कि इनकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो इनको जर्मनी में लैंड करना होगा और वहाँ के आईसीयू में दाखिल कराना होगा। तो ऐसा ही हुआ, उनको वहाँ के आईसीयू में दाखिल कराया गया। लेकिन वो उनका शायद वहीं वक्त लिखा हुआ था आखिरी, और वहाँ पे वो आखिरी सांसें उन्होंने ली और अल्लाह ताला के पास चले गए। इंतहाई दुख के साथ उनके बेटे जवाद उमर ने ये मीडिया को बताया कि अब उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी दुनिया इस टाइम गम के हालत पे है। पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, इंडियंस हैं, वो बड़े दुख में हैं कि इतना अच्छा इंसान ये दुनिया से चला गया। और सबसे बड़ी बात, इतना हुब्बुल वतन इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन इनमें इतनी हुब्बुल वतनी थी, पाकिस्तान से इतना प्यार था। इनको दुनिया से नेशनैलिटी के ऑफ़र्स आती रही, लेकिन इन्होंने हर ऑफ़र को रिजेक्ट किया। इनको इंडिया से आई ऑफ़र, इन्होंने कहा कि तुमने जुर्रत कैसे की मुझे ये ऑफ़र देने की, मैं क्यों लूँगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। खरा सच में मुबशर लुकमान के शो में एक दफ़ा वो बैठे और बात करे, तो उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान से कोई वसीयत आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप मरने के बाद, कोई वसीयत आपकी है। तो उमर शरीफ ने एक इज़हार किया कि मैंने एक दफ़ा सो रहा था, मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान का झंडा नीचे की तरफ झुका हुआ है और झंडा हो रहा है, और वो कह रहा है कि सारे इस परचम के नीचे थे 18 करोड़ अवाम, और अब हर किसी ने अपना एक झंडा बना लिया है और अलग-अलग ग्रुप्स बना लिए हैं। तो वो झंडा रो रहा कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद ये क्यों अलहदा हो गई, इन सबको इकट्ठे होना चाहिए, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक होना चाहिए। तो उमर शरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, एक जैसे हों और एक दूसरे से मोहब्बत से चलें, फ़िरका परस्ती ना हो, और अपने मुल्क के लिए दुआ करें और इसकी सलामती के लिए कोशिश करें। तो ये सारी बात उन्होंने की। उनकी ये देखें कितनी उनकी हुब्बुल वतनी थी अपने वतन से। तो इस बात का हम इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं। आप वो भी जानते हैं कि इनका ड्रामा जो बकरा किस्तों में था वो कितना मशहूर हुआ। आपको अंदाज़ा नहीं होगा इस चीज़ का कि ना, जब इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दुबई में जब शो हो रहा था, तो उन्होंने किसी के बारे में जैसे मजाक किया। आपको पता है बहुत बड़े जुगतबाज थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा था। तो जब वो जुगत कर रहे थे, तो इस बीच
جب وہ جگت کر رہے تھے، اس بیچ ان کو بعد میں بین کر دیا گیا، ناراض ہو کے وہ لوگ، اور پاکستان میں بھی وہ کافی عرصہ بین رہے۔ پاکستان میں بین رہنے کے بعد ان کا جو ڈرامہ تھا بکرا قسطوں میں، وہ ویڈیو کیسٹ اتنی بکی، اتنی وائرل ہوئی، اتنی وائرل، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا اس بکرا قسطوں پہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا میں وہ بہت دیکھا گیا وہ ڈرامہ، اور بہت سمپل، کوئی ولگیرٹی نہیں تھی ان کے ڈراموں میں، اور بہت مزہ ہوتا تھا ان کے ڈراموں میں۔ بہت اچھے وہ انسان تھے بذات خود، ان کی زندگی میں بھی کافی مشکلات تھی، دنیا میں کو ہنسانے والا انسان کی زندگی میں مشکلات۔ انہوں نے 3 شادیاں کی، پراپرٹیز کے مسئلے چل رہے تھے، عدالتوں میں ان کے مسئلے چل رہے تھے، تو اس طرح وہ ان کی زندگی میں بھی مشکلات تھی۔ تو ان کی آخری بھی کچھ خواہش تھی، انہوں نے آخری وصیت کیا کی، انہوں نے آخری وصیت کی کہ جو مزار ہے غازی عبداللہ شاہ کا کراچی میں، تو وہاں پر ان کے پہلو میں مجھے دفنایا جائے۔ تو ان کے بیٹے نے سندھ حکومت سے گزارش کی ہے کہ غازی عبداللہ شاہ کے دربار میں ان کے پہلو میں ان کو دفنایا جائے، ان کی وصیت تھی، اگر یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے مزار کے ساتھ قبرستان ہے، ان کے مزار کے ساتھ قبرستان بھی ہے جہاں اور لوگ دفن ہیں، لیکن انہوں نے یہ خواہش کی کہ ان کے پہلو میں، تو پہلو میں سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ بہت سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے ان کے پہلو میں دفنایا جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی۔ آج اتوار ہے، 3 اکتوبر ہے، اور اب 4 اکتوبر کو منڈے کو پتہ لگے گا کہ جرمنی والے کیسے بھیج رہے ہیں ان کو، کیونکہ ہفتے کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس بیچ اتوار تھی، اور ان کے رولز بہت سخت ہیں، کیونکہ کوئی کارروائیاں ہوں گی، کیونکہ وہاں سے پاکستان لانے میں ان کا ہاسپٹل منڈے کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، اور پوری قانونی طریقے سے ان کو پاکستان بھیجا جائے گا، اور جہاں پہ پھر ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو انتہائی دکھ کے ساتھ میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ عمر شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی وصیت بھی میں نے آپ کو بتائی، کتنی ان کو اپنے پاکستان سے محبت تھی، اور کس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی، اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور عمر شریف کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ آمین ثم آمین۔